हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय अजय सर पर। तो आज जो अपने क्लास लेकर आए हैं, फैक्ट की क्लास नहीं है, आज अपने डेली करंट अफेयर की क्लास है। 10 क्वेश्चन अपने आज अपने रिवाइज करने वाले हैं और जैसा कि अपने हमेशा करते हैं 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, 5 क्वेश्चन अपने जनरल नॉलेज के और उसके बाद आपको एक सवाल दिया जाता है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताते हो। और वो जो सवाल आपको दिया जाता है वो करंट अफेयर से रिलेटेड ही आपका क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास को। और सबसे पहले अपने देखते हैं आज का मोटिवेशन थॉट क्या है। आज का जो मोटिवेशन थॉट है वो है, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदलते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं है, दिशाओं को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। अब आप जो तैयारी कर रहे हो ना, ठीक है, जैसे इसमें लिखा है कि कश्तियाँ बदलने की, जो आप जो तैयारी कर रहे हो, जो आपने लक्ष्य रखा है, तो वो लक्ष्य लेके चलो। ज़रूरी नहीं है कि आपको अलग अलग जगह से पढ़ना। अब आप सोच रहे हो कि ये मैंने इस बुक से पढ़ के, कोचिंग से पढ़ के ये एग्ज़ाम दिया, तो मेरा ये एग्ज़ाम मैंने पास नहीं किया या मैं इस एग्ज़ाम में रह गया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एग्ज़ाम में रह गए तो आप कोचिंग बदल दो या फिर आप अपनी बुक को बदल दो। ऐसा नहीं है। आप उसी कोचिंग, उसी बुक से पढ़ के भी आप दोबारा एग्ज़ाम दोगे तो क्या पता आपका सही हो जाए, क्या पता आपकी मिस्टेक से वो आपका एग्ज़ाम रहा होगा ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं आज का क्वेश्चन पहला। आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में परमाणु मिसाइल ब्यूरोवैस्निक का किसने सफल परीक्षण किया है। मिसाइल का नाम क्या है? ब्यूरोवैस्निक मिसाइल का नाम है और पूछा गया परमाणु मिसाइल है ये, और इसका अभी किसने हाल ही में सफल परीक्षण किया है, ये पूछा गया क्वेश्चन में। सबसे पहले अपने देखेंगे जो ब्यूरोवैस्निक जो मिसाइल है ये किस टाइप की मिसाइल है। अगर इसकी बात करें तो अपने तो ये परमाणु मिसाइल भी है और क्रूज मिसाइल भी है, ठीक है। दोनों याद रखना है, क्वेश्चन में तो दे रखा है अपने को, क्या दे रखा है, परमाणु मिसाइल भी है और दूसरी ये कौन सी, क्रूज मिसाइल भी है। दोनों टाइप की मिसाइल है, ये आपको याद रखना है। नाम क्या है? ब्यूरोवैस्निक है। और इसका सफल परीक्षण किसने किया है? इसका सफल परीक्षण करने वाला कौन है? रूस इसका सफल परीक्षण करने वाला है। और अगर रूस की बात करें तो रूस ने अभी हाल ही में पहले अपना क्या चंद्रयान भेजा था ना। चंद्रयान का नाम क्या था? लूना, ठीक है। लूना 25 इसका नाम था, आपको पता है। और कंपनी कौन सी थी? रोसकॉस्मोस कंपनी का नाम था। ये सभी अपने पढ़ चुके हैं इसमें। तो रोसकॉस्मोस कंपनी का नाम था। ये लूना क्या हो गया था? क्रैश हो गया था। इसने दक्षिण पोल पे लैंड नहीं किया था। तो वो भी किसने भेजा? रूस ने। अभी रूस की जो परमाणु मिसाइल है और उसी वो क्या, वो कौन सी है? क्रूज मिसाइल भी है। नाम क्या? ब्यूरोवैस्निक है। उसका सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल परीक्षण का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये अपने से क्वेश्चन में पूछा गया है। तो कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ कहाँ किया गया? इसका शुभारंभ किया गया ग्वालियर में। कहाँ किया गया इसका शुभारंभ? ग्वालियर में इसका शुभारंभ किया गया। अब ये क्यों किया गया हाईटेक खेल परीक्षण? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि हाईटेक जो खेल परीक्षण है इसका उद्घाटन अभी कहाँ किया गया? ग्वालियर एमपी में इसका उद्घाटन किया गया। और क्यों किया गया? जो दिव्यांगजन है, ठीक है, जो दिव्यांगजन है इनके खेल में, ठीक है, खेलों में इन्हें आगे लेकर आना, खेलों में आगे लेकर आने के लिए इनका ये जो उद्घाटन किया गया केंद्र का नाम क्या है? हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र है। और कहाँ इसका उद्घाटन किया गया? ग्वालियर एमपी में इसका उद्घाटन किया गया है। और अगर बात करें किसकी स्मृति में इसका शुभारंभ किया गया, तो किनकी स्मृति में किया गया? अटल बिहारी वाजपेयी। किनकी स्मृति में? अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में इसका उद्घाटन किया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये नाम आपको याद रखना है। इनकी स्मृति में ही इस केंद्र का उद्घाटन किया गया। ये पॉइंट आप साथ में याद रखो। जरूरी नहीं आपसे पूछा जाए कि ये उद्घाटन कहाँ किया गया है या कौन सा राज्य है, या आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र है इसका उद्घाटन किनकी स्मृति में किया गया। तो नाम आप याद रखोगे, अटल बिहारी वाजपेयी। और दिव्यांगजनों को खेलों में आगे लाने के लिए इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने कौन से नए जिलों की घोषणा की है। अभी राजस्थान सरकार ने, जैसा कि उन्होंने देखा, पहले राजस्थान में कितने जिले थे? 33 जिले थे। उसके बाद अब एक समिति का गठन हुआ। समिति का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए। समिति का नाम क्या है? रामलू बाया समिति, ठीक है।
रामलुबाया समिति है जो इसका गठन किया गया। इस समिति के तहत कितने नए जिले बनाए गए? टोटल कितने हो गए थे जिले? 50 हो गए थे। और अभी हाल ही में कितने जिले और 3 नए जिलों की घोषणा कर दी गई है। अब राजस्थान में टोटल जिले कितने? 53 जिले हो चुके हैं। ठीक है, तो पूछा गया क्वेश्चन में कौन कौन से ये 3 नए जिले हैं। अगर बात करें तो पहला मालपुरा, दूसरा सुजानगढ़, तीसरा कुचामन सिटी। तो ये उपयुक्त सभी ये तीनों जिलों की नई घोषणा की गई है। कुचामन सिटी अगर बात करें तो कहाँ पर है? कुचामन सिटी अगर पहले देखें, अब तो एक और जिला बन गया। कुचामन सिटी कहाँ थी? नागौर। ठीक है, कुचामन सिटी कहाँ है? नागौर है। अगर सुजानगढ़ की बात करें तो सुजानगढ़ कहाँ है? चूरू में है सुजानगढ़। और अगर मालपुरा की बात करें तो मालपुरा कहाँ है? टोंक में। ठीक है, तो ये पहले कौन से जिले में आता था? मालपुरा। टोंक से अलग होकर ये नया जिला बना। सुजानगढ़ चूरू से अलग होकर नया जिला बना और कुचामन सिटी नागौर से अलग होकर नया जिला बना। तो तीनों नए जिलों की घोषणा की गई है। अब राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? 53 जिले हैं। और कौन सी समिति के तहत इसका गठन किया गया? रामलुबाया समिति के तहत गठन किया गया है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति रेपो दर कितनी निर्धारित की गई है? अब ये क्या है, इसकी बात अगर अपने करें तो मौद्रिक नीति समिति की बात करते हैं अपने। किसकी? मौद्रिक नीति की। ठीक है, मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, अगर इसकी बात करें इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी होती है? इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी होती है? 6 होती है। इन 6 में से 3 तो कौन होते हैं? आरबीआई के सदस्य होते हैं। 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इसमें आपको याद रखना है 6 ही सदस्य होते हैं और ये साल में 6 बार ये रिपोर्ट देती है। ठीक है, साल में 6 बार ये समिति क्या करती है? रेपो दर, ये जो रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति द्वारा रेपो दर निकाली गई इसकी रिपोर्ट कितनी बार? साल में 6 बार ये रिपोर्ट देती है और 6 इसके सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई के और 3 अन्य सदस्य होते हैं। अगर बात करें इसके अध्यक्ष की बात करें, ठीक है, अध्यक्ष कौन होंगे इसमें? अगर अध्यक्ष की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर इसके अध्यक्ष होंगे, ये आपको याद रखना है। आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास इसके गवर्नर और इसी मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं, ये आपको याद रखना है। और क्वेश्चन में अपने से पूछा गया कि रेपो दर कितनी है। अभी जो रिपोर्ट जारी हुई है उस रिपोर्ट में क्या कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, इस बार जो रिपोर्ट आई है उसमें कोई भी चेंज नहीं है। वही इसमें बैंक रेट है, वही इसमें रेपो रेट है और वही रिवर्स रेपो रेट है। तो तीनों सेम है। और पिछली बार कितनी थी? 6.5 और इस बार भी कितनी है? 6.5 है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है कि सब जो ये रेपो रेट से बड़ा अगर बात करें तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? बैंक रेट। बैंक रेट से बड़ा बैंक रेट बड़ी होती है, उसके बाद ये रेपो रेट होती है, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये आपको तीनों पॉइंट याद रखने हैं। सबसे बड़ी बैंक रेट, फिर रेपो रेट आती है और उसके बाद में क्या आती है? रिवर्स रेपो रेट सबसे छोटी होती है। ये आपको पॉइंट याद रखना है। बैंक रेट से छोटी रेपो रेट और उससे छोटी रिवर्स रेपो रेट। तो ये ट्रिक आप याद रखोगे इसकी। और आंसर अपना क्या है? 6.5 है, ये आपको याद रखना है। और शक्तिकांत दास मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष हैं और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 6 सदस्य होते हैं और साल में 6 बार ये रिपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक पनीर चुरपी को जीआई टैग मिला है? तो अभी कुछ दिन पहले अपनों ने पढ़ा था, एक पनीर का नाम क्या था? कलारी। जब तक अपने इस क्वेश्चन को करते तो आप सभी बताओगे जो कलारी पनीर है ये कहाँ का है जिसको जीआई टैग दिया गया है? ठीक है, इसको जीआई टैग मिला अभी हाल ही में और किस राज्य से संबंधित है ये आपको बताना है। अपने इसमें पढ़ते हैं कि पनीर कौन सा? ये चुरपी पनीर को जीआई टैग दिया गया। ये कहाँ का अगर बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है। और अगर बात करें ये जो पनीर है, ठीक है, ये किसके दूध का बना हुआ है? तो सारे बताएंगे गाय के दूध का है, भैंस के दूध का, लेकिन ये किसके दूध का बना हुआ है? याक। ठीक है, याक के दूध का ये पनीर है। ठीक है, और ये कहाँ है? ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ये जो चुरपी पनीर है इसको क्या मिला है? जीआई टैग है। तो जीआई टैग के बारे में अपने हर बार बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शुरुआत इसकी 1999 में होती है। पहला जीआई टैग जो दिया गया था 2004 में पहला जीआई टैग दिया गया था, दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। ये आपको याद रखना है। किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और कितने टाइम के लिए दिया जाता है? ये 10 साल के लिए दिया जाता है। और इसका पूरा नाम अगर देखें हिंदी में तो क्या आता है? भौगोलिक संकेतक। ठीक है, भौगोलिक संकेतक। अब इसका अगर बात करते हैं अपने, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा? कलारी। कलारी का एक पनीर है और ये किस राज्य से संबंधित है अगर बात की जाए अपने तो कलारी किससे संबंधित है? ये जम्मू कश्मीर से। ठीक है, जम्मू कश्मीर का कौन सा जिला? उधमपुर। ठीक है, उधमपुर से ये संबंधित है।
उधमपुर से संबंधित है, जम्मू कश्मीर का, और कौन सा है, कलारी पनीर है। और चुरपी पनीर अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि हाल ही में दूरसंचार दिग्गज ने 6 GB लैब का उद्घाटन कहाँ किया है। अब जो 6 GB लैब का उद्घाटन किया है अपने आप में पहली बार हो रहा है ऐसा, ठीक है, पहली बार ऐसे, ये पहली लैब है ऐसी 6G लैब है। और किसने किया इसका, दूरसंचार दिग्गज 6G लैब का उद्घाटन किया गया। पूछा गया कि कहाँ इसका उद्घाटन किया गया, ये अपने से पूछा गया। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया। ये आपको याद रखना, बस डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाएगा 6G लैब है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया। एक आप इसकी थीम याद रखनी है, थीम क्या है, नेटवर्क एज ए सेंसर। इसकी थीम याद रखोगे आप, ठीक है, थीम क्या है इसकी, नेटवर्क एज ए सेंसर, ठीक है, ये थीम आपको याद रखनी है, ठीक है, ये इसकी थीम है। और अगर बात करें बेंगलुरु की बात आती है, इसमें एक स्टैचू की बात करते हैं अपने, कौन सी स्टैचू है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कौन सी है, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये स्टैचू का नाम है। अगर ये बात करें किसको समर्पित है, ये जो भगवान कैंपेगौड़ा है ना, कैंपेगौड़ा भगवान है, इनको समर्पित है, ये आपको याद रखना है। किनकी ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये भी कहाँ, बेंगलुरु में है। और 6G लैब का उद्घाटन भी कहाँ किया गया, बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ हुई है। और सुख से आपको याद रखना है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कहाँ के CM है, आपको याद रखना है। तो कहाँ के CM है, हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू CM है कहाँ के, नाम आप याद रखोगे, सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, ये नाम है उनका। और इसी से आपको ये याद करना, योजना का नाम सुख आश्रय योजना कहाँ प्रारंभ की गई है, हिमाचल प्रदेश में प्रारंभ की गई है। किनके लिए प्रारंभ की गई है, ये जो अनाथ हैं, ठीक है, जो अनाथ हैं, जो जिनके मतलब कि घर नहीं है, या फिर उन महिलाओं की बात करें, एकल महिलाएं हैं जो, या फिर जो वृद्ध जिनको घर से निकाल दिया गया, उन सब के लिए योजना शुरुआत की गई है। अनाथ बच्चे, महिलाएं, जो एकल महिलाएं, एकल नारी है, ठीक है, और वृद्ध जिन्हें घर से निकाल दिया गया, उनके लिए योजना शुरू की गई है। कौन सी सरकार ने शुरू की है, हिमाचल प्रदेश में जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने ये योजना की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है। और किन के लिए शुरू की गई है, ये भी आपको साथ साथ में याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, हाल ही में लॉन्च जेल उद्योग के ब्रांड का नाम क्या, मुक्ति का संबंध किससे है। तो लॉन्च किया गया जेल उद्योग का, जो जेल में कैदी हैं, जिन्होंने जो उत्पादन किया ना, जो भी सामान वगैरह बनाए हैं, उनके वहाँ जो भी वो काम करते हैं, ठीक है, उनको सामान को बेचने के लिए, उन सामान के लिए एक ब्रांड का नाम दिया गया। उस ब्रांड का नाम क्या है, मुक्ति है। अगर पूछा गया इसका संबंध किससे है, इसका संबंध पूछा गया, तो इसका संबंध किससे है अगर आप बात करें तो इनका संबंध है बिहार से, ठीक है, बिहार से इसका संबंध है। जो जेल के कैदी हैं उनके द्वारा जो भी अगर सामान वगैरह बनाया गया, उन उत्पाद को बेचने के लिए उसका नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, मुक्ति ब्रांड दिया गया। और कहाँ से संबंधित है, ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, हाल ही में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके लिए, ठीक है। तो 24वीं बैठक, सबसे पहले हमने बात करते हैं मध्य क्षेत्रीय परिषद की। तो ये जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, अगर चारों की बात कर रहे हैं, 5 इसमें आप याद रखोगे, एक उत्तर, एक दक्षिण, ठीक है, पूर्व और इसमें पश्चिम, तो और बीच में क्या, ये मध्य है। तो अपने से क्वेश्चन मध्य का पूछा गया, इनका मुख्यालय पूछ लिया जाता है, तो आपको 5 के 5 का मुख्यालय पता होना चाहिए। और दूसरी बात कि इनकी शुरुआत कब हुई थी, अगर इनकी शुरुआत अगर आपसे पूछ ली जाए तो इनकी शुरुआत कब हुई थी, 7वां संविधान संशोधन, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1956। तो उसी के तहत इसका क्या किया था, इसमें क्या राज्यों का पुनर्गठन है ना, राज्यों का पुनर्गठन है, इसी के तहत क्या किया गया, इन परिषद का गठन किया गया था, ये आपको याद रखना है। और इनके मुख्यालय कैसे याद करोगे, जो उत्तर परिषद है, ठीक है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ है, दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और अगर अपने पूर्व की बात करें तो पूर्व का मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में, इसका मुख्यालय कहाँ है, कलकत्ता में है। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण का मुख्यालय चेन्नई में है। और पश्चिम की बात करें तो पश्चिम का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। और अब अपने से पूछा क्या गया, मध्य क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय पूछा गया 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है, लेकिन अगर बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय प्रयागराज में। कहाँ है इसका मुख्यालय, प्रयागराज में इसका मुख्यालय है। और 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, इसका 24वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर पूछ ले टिहरी, ठीक है, यहाँ पर इसका 24वीं बैठक का आयोजन किया गया। और मध्य जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, प्रयागराज में। इसमें क्या रह जाता है अपना,
सिक्किम वाले जो क्षेत्र है, वो जो 7 राज्य हैं वो रह जाते हैं, वो इसमें कंप्लीट नहीं आते हैं। तो उसका गठन कब किया गया, उसको बोलेंगे उत्तर पूर्व परिषद। कौन सी है? उत्तर पूर्व परिषद। ठीक है, उत्तर पूर्व जो परिषद है इसका गठन कहाँ किया गया, अगर इसका मुख्यालय पूछ ले, ठीक है, आपको मुख्यालय याद रखना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? शिलोंग में। और इसका गठन कब किया गया था, अगर आपसे इसका गठन पूछ लिया जाए, इसका गठन किया गया था 1971 में। ठीक है, ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। और 24वीं जो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक का आयोजन उत्तराखंड में किया गया था। और ये अपना आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल के कुल कितने पदक हैं। ये अपने एक क्लास में पूरा पढ़ चुके हैं। तो टोटल कितने पदक हैं? 107 पदक हैं। अगर बात करें इसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज, इन सब की बात करते हैं तो 28, 38 और 41। ठीक है, 28, 38 और 41। ठीक है, ये सारे याद रखने, ये गोल्ड, ये सिल्वर और ये ब्रॉन्ज, इसको अपने डिटेल से पढ़ चुके हैं। इसके लिए आप क्लास दे सकते हैं, पूरे एशियाई गेम्स में उन्होंने क्लास ले रखी है इसकी। नेक्स्ट अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? तो उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है। इंदौर के समीप स्थित जाना पाव पहाड़ी स्रोत है चंबल नदी का। ठीक है, उसके बाद है भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? लोनी। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी करती है। लास्ट क्वेश्चन है, महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। ये थे अपने जनरल नॉलेज के क्वेश्चन। ये अपना आज का सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस द्वीप राष्ट्र की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। और इस क्लास की PDF के लिए आप GK बाय अजय सर और विजन इंस्टीट्यूट जो टेलीग्राम चैनल है ज्वाइन कर सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।